आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2, 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मुनि, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर ले। कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काक पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहां तो गुणा सुख से एक सिंपल मैन को भी, तो उसकी तुलना में वहां के इंद्र को, वहां के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहां कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहां स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब इस दास से दीक्षा लेकर तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडे ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहे हैं। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था, उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज्यादा, या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती है उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहां तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना, ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, इसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और
पहले उससे शादी करवा ली, एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर कर लड़की ने भागी, अब मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे है, इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बैठे बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर रहे। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाजें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली, तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहां कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी, जहां मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर होना उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक, जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक को, तो कोई जाओ उसमें। एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहां एक रेस्टोरेंट है, वहां ये बकवाद है। और स्वर्ग क्या है? तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली और सबसे ज्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे आप देखते हो, अब देखो हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब यू ज्ञान नहीं था, और चमटा गाड़ रखा, धूना ला रखा, और लोग जाओ कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जाके माथा टेके, दूर तक दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड, ढोंग करें, और डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूं, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करे, ये बोए सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज, राज मद मानव, सुख संवेद में लिखा है, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो, आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहां चलते हैं, वहां बैठते हैं। बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे। और आप चले जाते हो, सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम, तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है साधना से ऑटोमेटिक। कोई पिछले संस्कार से, पहले भक्ति युक्त लोग थे, बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविजन ऑन हो गया, आपका कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविजन में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहां दिखा था, वो सामने, वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है।
तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा ना, मन टेकन दे इन्हें। तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बन रहे थे, हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहां दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जापते साधना से वहां जाऊंगा, फिर इनको वहां मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था? तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडे ऋषि कहने लगा तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तो कहने लगी मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है।